हेलो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 56वीं वर्कशीट जो कि मानचित्र कार्य पर आधारित है, जिसमें हमें यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से संबंधित बिंदुओं की पहचान करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विश्व के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्न देशों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो इस वर्कशीट को पूरा करने के लिए हमें विश्व का एक राजनीतिक रेखा मानचित्र लेना है और उस पर हमें पहले केंद्रीय शक्तियां और उसके बाद मित्र शक्तियां दर्शानी हैं। केंद्रीय शक्तियां और मित्र शक्तियां ये दोनों ही प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित देशों के समूह हैं जो कि आपस में लड़ रहे थे। केंद्रीय शक्तियां वे देश हैं जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी व तुर्की शामिल हैं, तथा मित्र शक्तियां यानी फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका। तो इनको हमें मानचित्र पर दर्शाना है। सबसे पहले है जर्मनी। तो जर्मनी मानचित्र पर बिंदु ए से दिखाया गया है। इस बिंदु को हम जर्मनी के रूप में दर्शाएंगे। दूसरा है ऑस्ट्रिया व हंगरी। तो ऑस्ट्रिया व हंगरी यूरोप में स्थित है और इसे बी से दर्शाया गया है। इसे हम मानचित्र में इस स्थान पर दर्शाएंगे। इसके बाद केंद्रीय शक्तियों में है तीसरा तुर्की। तुर्की जिसे वर्कशीट में मानचित्र पर सी से दर्शाया गया है, तो तुर्की को हम इस स्थान पर दर्शाएंगे। इसके बाद है मित्र शक्तियां। तो मित्र शक्तियों में पहला फ्रांस। फ्रांस को मानचित्र में डी से दर्शाया गया है, तो इस बिंदु पर हम फ्रांस को दर्शाएंगे। यह भी यूरोप में है। इसके बाद है इंग्लैंड। इंग्लैंड को मानचित्र में ई से दर्शाया गया है और इसे हम इस स्थान पर दर्शाएंगे। यह भी यूरोप में ही स्थित है। इसके बाद है रूस। रूस को मानचित्र में एफ से दर्शाया गया है और यह इस स्थान पर है। रूस विश्व का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्र वाला देश है और तथा रूस एक ऐसा देश है जो कि यूरोप व एशिया दोनों ही महाद्वीपों में है। इसके बाद है आखिरी और सातवां अमेरिका। इसे मानचित्र में जी से दर्शाया गया है और इसे हम इस स्थान पर दर्शाएंगे। अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। इस प्रकार आप आज के वर्कशीट का कार्य अपनी कॉपी में मानचित्र चिपकाकर पूरा करेंगे। धन्यवाद।